नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर दिया, लेकिन अभी भी रूसी सेना का कहर उस मारियुपोल शहर पर टूट रहा है, जिसके बारे में रूस ने दावा किया था कि उसने मारियुपोल पर कब्जा कर लिया है। बताया जा रहा है कि रूस के ये हमले इसलिए जारी है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन की सेना अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को पूरी तरह तबाह करना चाहती है। तो क्या सच में ऐसा है कि मारियुपोल पर रूस के हमले इसलिए बंद नहीं हो रहे हैं, या फिर इसके पीछे साजिश कुछ और है? मारियुपोल पर रूस के बेहिसाब हमले, कब्जे के बाद भी मारियुपोल में तबाही, स्टील प्लांट पर बम धमाकों की गूंज, रूसी सेना की बर्बरता भरी साजिश। ये उसी शहर की तस्वीरें हैं जिसे रूस के गोला बारूद ने तबाह कर दिया है। ये रूस के उसी शहर की तस्वीर है जहां रमजान कादिरोव के लड़ाकों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये उसी मारियुपोल की तस्वीरें हैं जहां पल पल मौत नाच रही है। ये उसी शहर की तस्वीरें हैं जिस पर कुछ रोज पहले रूस ने कब्जे का दावा किया था। लेकिन कब्जे के दावे के बावजूद मारियुपोल पर रूसी सेना का कहर लगातार जारी है। Усі наші захисники і захисниці. Сьогодні маємо серйозні новини для нашої держави, для нашого захисту. По-перше, Сполучені Штати Америки підготували новий пакет підтримки для України на 33 мільярди доларів. Зокрема, більше 20 можуть піти на оборону, ще більше 8 мільярдів доларів заплановані на економічну підтримку. मारियुपोल का आसमान बारूदी धुएं से पटा पड़ा है। शहर की इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हैं। रूसी हमले में न खेल के मैदान ही सुरक्षित बचे हैं, न ही स्कूलों की इमारतें। तबाही और बर्बादी का ये मंजर ऐसा है जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठे। बताया जा रहा है कि रूसी सेना अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को पूरी तरह तबाह करने के लिए लगातार ये हमले कर रही है। मारियुपोल पर रूसी बर्बरता का एक वीडियो वहां के डिप्टी मेयर ने शेयर किया है, जिसमें रूसी सेना का एक टैंक अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के एक हिस्से में ताबड़तोड़ गोले बरसाता दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे टैंक से निकले गोले ने सामने खड़ी इमारत के परखच्चे उड़ा दिए। जिसके बाद उस टैंक ने उसी जगह से एक दूसरे टारगेट पर हमला बोल दिया। रूसी सेना का वो टैंक यही नहीं रुका, बल्कि उसने फिर निशाना साधा और फायर कर दिया। एक के बाद एक दागे गए कई गोलों ने उस जगह की शक्ल बदल कर रख दी। यूक्रेन के मुताबिक रूस अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को पूरी तरह धराशायी करना चाहता है, क्योंकि उसे अभी भी यूक्रेन के कुछ सैनिकों के स्टील प्लांट में छिपे होने का शक है, और इसीलिए रूसी सेना प्लांट पर हमलों को रोक नहीं रही है। हालांकि उसने कई दिन पहले ही मारियुपोल पर कब्जे का ऐलान कर दिया था। खुद चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने मारियुपोल पर कब्जे को लेकर अपने लड़ाकों की पीठ थपथपाई, लेकिन दावा किया जा रहा है कि अभी भी मारियुपोल रूस के शिकंजे से दूर है, और इसीलिए रूस को दोबारा मारियुपोल पर हमलों को अंजाम देना पड़ रहा है। यही वजह है कि रूस ने अपने बेहद घातक हथियार को भी अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को तबाह करने में लगा दिया है, जिसका एक वीडियो एक दिन पहले सामने आया, जिसमें रूस का खतरनाक हथियार UR-77 मेचारित अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर हमला करता दिखाई दिया। पहले ये गरजते हुए प्लांट की तरफ बढ़ा, और उसके बाद जैसे ही टारगेट सेट हुआ, रॉकेट दाग दिया गया। स्टील प्लांट की तरफ बढ़ता रॉकेट अपने साथ
कई विस्फोटक से भरे एक पाइप को लेकर निशाने की तरफ उड़ गया और विस्फोटक से भरा पाइप जैसे ही टारगेट पर गिरा वहां एक जोरदार धमाका हुआ और मारियोपोल में रूस के स्मारक हथियार के इस्तेमाल के बाद साफ हो गया कि वहां जंग अभी थमी नहीं है। इतना ही नहीं, मारियोपोल में भड़की जंग का एक वीडियो रूसी सेना की तरफ से भी जारी किया गया है। इस वीडियो से ये साबित होता है कि अभी भी यूक्रेन के कुछ सैनिक रूसी सैनिकों से टक्कर ले रहे हैं। ऐसी एक जगह का रूसी सेना ने वीडियो जारी किया जहां छिपकर यूक्रेन के सैनिक लड़ रहे थे, लेकिन रूसी सेना के भीषण हमलों की वजह से वो उस जगह को छोड़कर भाग गए, जिसके बाद अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के ही एक हिस्से में बने उस कमरे में रूस के कई सैनिक खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान कमरे में बड़ी संख्या में यूक्रेन के सैनिकों के हेलमेट दिखाई दिए। इस बीच रूस के सैनिकों ने वहां यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ने की खुशी में जश्न भी मनाया। जाहिर है रूसी सेना मारियोपोल में यूक्रेन के एक एक सैनिक को सबक सिखाने का मन बना चुकी है, लेकिन यूक्रेन के सैनिक भी रूसी सेना के सामने चुनौती बने हुए हैं। रूस ने मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के आसपास युद्ध विराम का ऐलान किया, तो स्टील प्लांट अब तक बचा कैसे रह गया इसे भी समझना जरूरी है। देखिए, कुछ इस तरह का है मारियोपोल का अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो इस वक्त आप मेरे सामने देख भी रहे हैं, जिसे रूस की सेना ने फिलहाल चारों तरफ से घेर रखा है। आप देखिए, हालांकि रूसी सैनिक अंदर ना घुस पाए इस प्लांट के, इसके लिए इस स्टील प्लांट की दीवारों के ऊपर यूक्रेनी स्नाइपर भी तैनात हैं, जो इस कैंपस में आने वाले दुश्मन पर फायरिंग कर सकते हैं। इन स्नाइपर से रूसी टैंक निपट भी ले तो स्टील प्लांट के अंदर की चुनौती उनके लिए खत्म नहीं होती। अब अंदर का एरिया आप देखिए, क्योंकि इस स्टील प्लांट के अंदर कुछ 6 फ्लोर इस तरह से बने हुए हैं, यानी जमीन के अंदर बेसमेंट नुमा 6 अंडरग्राउंड फ्लोर यहां पर है। इन 6 अलग अलग फ्लोर पर कहीं खाने पीने का सामान स्टोर करके रखा गया है, किन्हीं फ्लोर पर सैनिकों के लिए गोला बारूद इकट्ठा करके रखे गए हैं, ताकि दुश्मन जब भी यहां पर दाखिल हो तो उन पर हमला यहां से किया जा सके। इस अंडरग्राउंड बेसमेंट के तीसरे पर यानी कि यूक्रेनी नागरिकों ने किस तरह से शरण ले रखी है वो भी आप इसके जरिए देखिए। दरअसल इसी तरह सुरंग के चौथे फ्लोर पर भी यूक्रेनी नागरिकों ने शरण ले रखी है। ये चौथा फ्लोर है, जिनकी संख्या सैकड़ों में है, जबकि सुरंग के सबसे आखिरी फ्लोर यानी कि छठे फ्लोर को भी आप देखिए, यहां पर मौजूद है यूक्रेन के सैनिक, जिन तक पहुंच पाना रूसी सैनिकों के लिए आसान नहीं है, क्योंकि यहां एंट्री करते ही यहां मौजूद यूक्रेनी सैनिक उनके खिलाफ गुरिल्ला वॉर कर सकते हैं। छठे फ्लोर पर जो ये पूरी सुरंग है, करीब 24 किलोमीटर ये लंबी है, जो रूस के लिए किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। और खास बात यह है कि रूसी सेना चाहकर भी यूक्रेनी सैनिकों को यहां से बाहर निकालने को मजबूर नहीं कर सकती, क्योंकि 6 फ्लोर वाली इस सुरंग में बिजली की सप्लाई लाइन पूरी तरह से सुरंग के अंदर से कंट्रोल होती है। और यही नहीं, जो सुरंग इस वक्त आप देख रहे हैं, सुरंग के अंदर पानी की सप्लाई की लाइन भी सुरंग के अंदर से ही कंट्रोल यहां पर होती है। तो कुछ इस तरह की ये पूरी रूपरेखा यहां पर दिखाई देती है। और इस बीच बड़ी खबर की तरफ रुख करने जा रही हैं। यूक्रेन पर रूस की भीषण बमबारी जारी है। यूक्रेन ने एक बार फिर रूस पर रिहायशी इलाकों में बमबारी का ये आरोप लगाया। तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विस ने राजधानी के रिहायशी इलाके की एक बिल्डिंग में आग बुझाने का वीडियो भी जारी किया, जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। यूक्रेन के मुताबिक रूस की बमबारी की वजह से 25 मंजिला इमारत के पहले और दूसरे फ्लोर को भारी नुकसान हुआ। आग बुझाने के काम में फायर फाइटर्स की 12 यूनिट्स लगाई गई। तो रूसी बमबारी में देखिए किस तरह से ये पूरी तबाही से भरी तस्वीर नजर आ रही है। तो कीव की रिहायशी बिल्डिंग में कुछ इस तरह से आग की भयानक लपटें लगी। एक और बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। मिकोलाइव शहर में भी रूसी सेना का कहर पूरी तरह से जारी है। शहर में रूस ने मल्टीपल रॉकेट सिस्टम से हमला किया। कई मकान और बच्चों के प्लेग्राउंड उजड़ गए और साथ ही कई शैक्षणिक संस्था भी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। तो तबाही का मंजर यूक्रेन के चप्पे चप्पे में नजर आ रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीर यहां से भी देखने को मिली, जहां पर जमीन से लेकर आसमान तक रूसी सेना जो भयंकर हमले कर रही है, उसमें किस तरह से यूक्रेन उजड़ चुका है और किस तरह से अभी भी यही सिलसिला जारी है। 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त यहां पर बीत
चुका है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यूक्रेन की शक्ल किस तरह से अब बिगड़ती जा रही है, दागनुमा होती जा रही है, तस्वीर इसकी तस्दीक करती हुई दिखा रही है। सब कुछ तबाह हो गया है। पलायन लाखों की तादाद में हो चुका है। मरने वालों और घायलों की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मिकोलाइव शहर की तबाही भरी तस्वीरें इस वक्त आप देख लीजिए। महातबाही की तस्वीरें आपके सामने। तो रूस यूक्रेन युद्ध लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और देखिए किस तरह से यूक्रेन पर रूस के हमले और भी ज्यादा तेज हो गए हैं। यूक्रेन की सेना किस तरह से रूस की जो सेना है वो जगह जगह हमले कर रही है यूक्रेन पर। रूसी सेना के निशाने पर यूक्रेन के कई बड़े शहर भी हैं जिन पर रूस पूरी तरह अपना झंडा लहराना चाहता है। और किस तरह से ये पूरा शहर यहां पर है वो आपको इस मैप के जरिए दिखाने जा रहे हैं कि आखिर कहां कहां ये भीषण जंग जारी है। ये सफेद एरिया जो आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से यूक्रेन का है और रूस का जो ये पूरा ऑरेंज एरिया आप देख रहे हैं। और इस बीच आप देखिए ये सीमा से सटे हुए मारियुपोल का जिक्र करें जहां से महातबाही की भयानक तस्वीरें सामने आ रही है, जहां रॉकेट और मिसाइल लगातार रूस दाग रहा है। खार्किव का जिक्र करें तो खंडर होती खार्किव की तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई है। रूजीबिने का जिक्र कर लेना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये पूरा सटा हुआ है रूस से। सेवराडोनेस्क और डोनेस्क ये बिल्कुल सटा हुआ है, इसलिए सबसे पहले रूसी सेना का अटैक किस तरह से यहां पर देखने को मिला था वो अब तक बदस्तूर जारी है। पोपसाना का जिक्र करें तो यहां भी भयंकर युद्ध इस वक्त हो रहा है। ये पूरा जो रेड एरिया इस वक्त आप देख रहे हैं, खैरसोन से भी अब तक कई ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी है जो बताती है कि ये भयानक जंग किस तरह से इन खास इलाकों में जारी है। हालांकि इसके अलावा भी यूक्रेन के कई और शहरों पर निशाना साधा जा रहा है, लेकिन ये वो शहर है, ये वो जगह है जहां पर भीषण जंग इस वक्त भी जारी है। तो रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध को 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इस युद्ध के जल्द खत्म होने की उम्मीदें फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। वैसे तो शुरू से ही कहा जा रहा है कि नेटो से नजदीकियां ही यूक्रेन पर हमले की वजह है, लेकिन क्या सिर्फ यही सच है या जंग की वजह कुछ और भी नजर आती है? क्या है रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की असली वजह? क्या नेटो से यूक्रेन की नजदीकियां ही युद्ध की असली वजह है? व्हाइट गोल्ड ने कराया रूस यूक्रेन वॉर? यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमलों की तस्वीरें दुनिया पिछले 2 महीने से देख रही है। न रूस रुकने को तैयार है, न ही यूक्रेन झुकने को। पिछले 2 महीने से हर कोई नेटो और यूक्रेन के संबंधों को जंग की असली वजह मान रहा है, लेकिन क्या यही युद्ध का पूरा सच है या पूरा सच जमीन के नीचे छिपा है? जी हाँ, जमीन के नीचे। हम बात कर रहे हैं खनिज संपदा की, जिसका अकूत भंडार यूक्रेन में है, जिसमें शामिल है लिथियम, जिसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। अब इस लिथियम को युद्ध की असली वजह क्यों माना जा रहा है? इसके लिए आपको लिथियम के बारे में समझना होगा ताकि आप समझ सकें कि लिथियम को व्हाइट गोल्ड क्यों कहा जाता है। लिथियम एक केमिकल मेटल है जो चांदी की तरह सफेद रंग का होता है और पिछले कुछ वर्षों से इससे बैटरियां बनाई जा रही हैं, जिसका इस्तेमाल स्मार्टफोन, लैपटॉप से लेकर कार तक में किया जाता है। यही वजह है कि दुनिया भर में लिथियम की मांग बढ़ी है। लिथियम की मांग की एक बड़ी वजह यह भी है कि इसे तेजी से कम होते पेट्रोल, डीजल और कोयले का विकल्प माना जा रहा है, वो भी उस दौर में जब दुनिया क्लीन एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ रही है। सौर और वायु ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ रहा है। ऐसे में बिना सूरज के उगे और हवा के चले भी इसकी ऊर्जा को स्टोर करने में लिथियम बैटरियों की मांग बढ़ने वाली है। अब सवाल ये है कि लिथियम बैटरी ही क्यों? तो इसका सीधा जवाब है
इसकी खूबियां। लिथियम बैटरियां ज्यादा ताकतवर और हल्की होती है और दूसरी बैटरियों की तुलना में अधिक वक्त तक चलती हैं। लिथियम बैटरियों की स्टोरेज क्षमता बहुत ज्यादा होती है, जो तेजी से बढ़ रहे इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार के लिए मुफीद है। जाहिर है, एनर्जी के इस भविष्य को दुनिया पहचान चुकी है। ऐसे में हर देश लिथियम रिजर्व करने की होड़ में है। लिथियम का सबसे बड़ा भंडार है यूक्रेन में, जिसे रूस अपने कब्जे में लेना चाहता है। यूक्रेन के विशेषज्ञों की माने तो यूक्रेन का ज्यादातर लिथियम भंडार पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क इलाके और मध्य यूक्रेन के क्यूरोबोहरादी में होने का अनुमान है। और शायद यही वजह है कि पिछले 2 महीनों में रूस ने सबसे बड़ी जंग इन्हीं इलाकों में छेड़ रखी है। और अब रूस इन इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा करके इस व्हाइट गोल्ड को अपना बनाना चाहता है, ताकि उसका लिथियम खजाना दुनिया में सबसे बड़ा हो सके। रूस के पास अब भी 10 लाख टन लिथियम भंडार होने का अनुमान है और 2014 से ही वो इसे वैकल्पिक एनर्जी के रूप में देख रहा है। और अब उसकी नजर 2030 तक ग्लोबल लिथियम मार्केट में 10% हिस्सेदारी की है, जिसके लिए यूक्रेन का यह अकूत भंडार उसके लिए बेहद जरूरी है। लिथियम की मांग और कीमतों के 4 साल के आंकड़ों को देखें तो ये समझना कठिन नहीं होगा कि दुनिया भर की कंपनियों ने लिथियम को समझना शुरू कर दिया है, जो साबित करता है कि आने वाला युग लिथियम युग होने वाला है। 2018 में बैटरी ग्रेड लिथियम की कीमत 1301 रुपए प्रति किलो थी, जो 2020 में गिरकर 612 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। लेकिन 2021 में इसकी कीमत फिर 1301 रुपए प्रति किलो हो गई, जो 2022 में 5 गुना बढ़कर 6200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। हालांकि रूस के पास अब भी लिथियम का बड़ा भंडार है, लेकिन वो अपनी इस ताकत को और बढ़ाने में जुटा है, जिसके लिए वो चिली में लिथियम प्रोजेक्ट में 51% शेयर खरीद रहा है। अर्जेंटीना की लिथियम फर्म में 15% हिस्सेदारी ले रहा है। बोलीविया में $300 मिलियन का न्यूक्लियर सेंटर बना रहा है। साथ ही जिम्बाब्वे की सबसे बड़ी लिथियम खदान में 51% हिस्सेदारी खरीदने की योजना बना रहा है। क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में रूस का ये विस्तार अब यूक्रेन तक पहुंच गया है, जहां के खनिज खजाने उसको दुनिया के ताकतवर मुल्कों में शामिल कर सकते हैं। और यही वजह है कि हमले लगातार जारी हैं। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि यूक्रेन पर रूस के हमलों की वजह सिर्फ लिथियम ही है, लेकिन इतना जरूर है कि नेटो से यूक्रेन की नजदीकियां तो बहाना है, व्हाइट गोल्ड भी रूस का निशाना है। तो यूक्रेन में लिथियम का ज्यादातर भंडार उसके पूर्व के डॉनबास इलाके में है, जहां कब्जे के लिए रूस की सेना इस वक्त अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। कैसे आपको बताते हैं, क्योंकि यूक्रेन के विशेषज्ञों के मुताबिक वहां के पूर्वी इलाके में करीब 5 लाख टन लिथियम मौजूद है। और अगर ये अनुमान सही साबित होता है तो यूक्रेन दुनिया के सबसे ज्यादा लिथियम भंडार वाला देश बन सकता है। बताया जाता है कि सफेद सोने की ये खान वहां जापोरिजिया, येरोवहाराद और डोनेस्क में सबसे ज्यादा है, लेकिन यूक्रेन में मौजूद इस लिथियम भंडार का अभी तक इस्तेमाल ही शुरू नहीं हो पाया। यानी यूक्रेन के पास कीमती लिथियम तो है ही, लेकिन उसने अभी तक उसका फायदा नहीं उठाया है। तो आप सोचिए किस तरह के ये पूरी तरह से भंडार यहां पर नजर आते हैं। तो भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और 1 लाख रुपए से ज्यादा के ऑफर पाएं। यूपी में धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने का अभियान जारी। प्रदेश में अब तक 22,000 लाउडस्पीकर हटाए गए। 42,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर की आवाज की गई कम। दिल्ली में बिजली संकट का अलार्म। बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने की आपात बैठक। पर्याप्त कोयला आपूर्ति के लिए केजरीवाल सरकार ने केंद्र को लिखा पत्र।
गुजरात दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ पहुंचे साबरमती आश्रम। पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद शाम 4:30 बजे वैष्णव समुदाय के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करने जा रहे हैं। तस्वीरों के साथ आप देखिए, युद्ध से यूक्रेन में तबाही की तस्वीरें किस तरह से नजर आ रही हैं। इरपिन की ये तस्वीर है, ये वीडियो सामने आया। इरपिन शहर में हजारों की संख्या में गाड़ियां जल गईं। बीते दिनों रूस की सेना ने इरपिन में कहर ढाया था। कई दिन तक शहर में रूसी सैनिकों ने जोरदार हमले किए।